हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फ्रेंड्स के हिंदी के पदखंड, ठीक है, पदखंड के चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है नाभा दास की कृतियों के नाम बताएं, ठीक है। तो नाभा दास की कृतियाँ थी भक्तमाल, अष्टयाम, ठीक है, और प्रकीर्ण पद। तो ये सभी के सभी हो जाएगी फ्रेंड्स नाभा दास की कृतियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो नाभा दास का अस्थायी निवास वृंदावन में था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपा शीर्षक कविता के रचयिता के नाम बतावे, ठीक है। तो छपा शीर्षक के कविता के रचयिता का नाम नाभा दास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो नाभा दास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था, अनुमानित है लगभग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, ये 2018 के एनुअल एग्जाम में है। तो नाभा दास के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल कैसी माला है? तो भक्तमाल एक भक्त चरित्रों की माला है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपय कैसा छंद है? तो छपय एक छंद है फ्रेंड्स। यह 6 पंक्तियों का दिए होता है, ठीक है, जिसमें ऐसे मान लीजिए कविता जिसमें 6 पंक्तियाँ हो इस तरफ से फ्रेंड्स, ठीक है, उसी को छपा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल में, ठीक है, कितने छपा हैं? तो भक्तमाल में टोटल 316 छपा हैं, ठीक है, अर्थात 6 पंक्तियों की तरफ से फ्रेंड्स, ठीक है, 6 पंक्तियों की तरफ से करके, ठीक है, इस तरफ से 600 पंक्तियों की तरफ से करके टोटल कितना है? अभी तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 इस तरफ से करके टोटल 316 पद है भक्तमाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल के कितने चरित्र वर्णित हैं? तो भक्तमाल के टोटल 200 भक्तों के चरित्र वर्णित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छपा संकलित है? तो ये कबीर और सूर पर लिखे, मतलब कि पाठ्यक्रम पर संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभा दास के भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया गया है? तो उनके परिचय में फ्रेंड्स समास की शैली का परिचय दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभा दास किस काल के कवि थे? ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भक्तिमाल के कवि थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर 5 के फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? ठीक है, ये 2019 के एनुअल एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये रीति काल के कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको क्लियरली समझ लीजिएगा कि भूषण जो है, ठीक है, ये रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इनका कविता जो पढ़ेगा बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने शिवाजी के ऊपर मतलब कि चर्चा की है, ठीक है। तो दिया है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में फ्रेंड्स टोटल 52 मुक्तक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, ये 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इनको राजा रुद्र शाह ने दी थी भूषण की उपाधि, क्योंकि ये सबसे पहले राजा रुद्र शाह के दरबार में रहते थे, ठीक है। क्लियरली आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रसाल दशक, ठीक है, के रचनाकार हैं? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो कवित शीर्षक पाठ के रचयिता, ठीक है, रचयिता भूषण जी है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2019 के एनुअल एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण का जन्म कब हुआ था? तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण का निधन कब हुआ था, ठीक है। तो भूषण का निधन 1715 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, तो भूषण का जन्म तिकवापुर, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे, तो भूषण कवि के आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी भी थे, ठीक है, और शिवाजी के पुत्र साहू जी भी थे, और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने दो लोग के साथ काम किया फ्रेंड्स, दो लोग के दरबार में ये रह चुके हैं, एक छत्रपति शिवाजी और दूसरे छत्रसाल के, ठीक है, आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण की कृतियाँ कौन कौन है, तो भूषण की कृतियाँ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ठीक है, क्योंकि ये सब इनके महाराजा थे और अपने महाराजा के ऊपर इन्होंने कृति लिखी है, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण के अप्राप्य, ठीक है, कृतियाँ कौन कौन है, भूषण के अप्राप्य कृतियाँ कौन कौन है फ्रेंड्स, तो भूषण का अप्राप्य कृतियाँ भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास है, ठीक है, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा है कि लागती लपकी कंठ बैरिन सी नागिन रुद्र रिझावे दे मुंडन की माल की, ठीक है, तो ये भूषण जी की लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ये बताते हैं, ठीक है, कि जो लगती लपकी कंठ बैरिन, ठीक है, कंठ मतलब गले में नागिन सी, ठीक है, और रुद्र हिंजरावे मुंडन की माल, लगता है कि काली माँ के कलेवा के लिए ये मुंडन को काट रही है नागिन की तरह लपट करके फ्रेंड्स गर्दन में, ठीक है, तो ये भूषण जी का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, तो भूषण ने बी रस को प्रमुखता दी है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है, तो शिवा बावनी में फ्रेंड्स, ठीक है, शिवाजी का मतलब कि वीरता का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 6 के फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखे, ठीक है, तो इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चैप्टर 6 का नाम ही है फ्रेंड्स, ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का निधन, ठीक है, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें, तो जयशंकर प्रसाद के काव्य झरना था, आंसू और लहर, ये सभी के सभी जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन है फ्रेंड्स, अर्थात उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखे, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम कमायनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचनाएं कौन कौन है, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचनाएं फ्रेंड्स महाराज का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, अर्थात ये सभी के सभी हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखें, तो जयशंकर प्रसाद के फ्रेंड्स निम्नलिखित नाटक थे, जैसे कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, ठीक है, विशाख, कामना, ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ ये बहुत ही फेमस था। स्कंदगुप्त, एक छूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स इनके नाटक के नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद्य से जुड़े थे, तो जयशंकर प्रसाद फ्रेंड्स
छायावाद से जुड़े थे। ठीक है, ये 2018 और 2020 के एनुअल एग्जाम में फ्रेंड्स आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये कमाई से ली गई है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के कथा ग्रंथ का नाम बतावे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के कथा ग्रंथ का नाम छाया है, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल अर्थात उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम लिखे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, ठीक है, इरावती अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फ्रेंड्स चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? ठीक है, ये 2019 के एनुअल एग्जाम में आया है। तो पुत्र वियोग जो कविता है फ्रेंड्स, इसमें माँ ने अपने जो लाल को, ठीक है, अपने लाल मतलब है यहाँ पर अपने बेटा, ठीक है, अपने बेटा को मिट्टी लगने के भय से मतलब गोद से नहीं उतारा था। छोटे बच्चों के देखिएगा फ्रेंड्स, अगर उसके पैर में या हाथ में कहीं भी थोड़ा सा मिट्टी भी लग जाता है तो लगता है रोने और उसे डरने लगता है। ठीक है, तो इसी कारण से उन्होंने अपने लाल को अर्थात अपने बेटा को फ्रेंड्स गोद से नहीं उतारा था। आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ठीक है, तो इनका कविता पुत्र वियोग है। ये बहुत ही फेमस कविता है फ्रेंड्स। जब आप लोग इसको पढ़िएगा क्लियरली तो आप लोग का करेजा मतलब कि छलनी होने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2019 और 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का नाम लिखें। तो इसके कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं का सुभद्रा कुमारी चौहान का ही लिखा हुआ कविता है पुत्र वियोग। ठीक है, ये आपके चैप्टर 7 में पढ़ना है फ्रेंड्स, जो अभी हम करा रहे हैं। ठीक है, इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। आप लोग कल चैनल पर कंटिन्यू बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, का जन्म कब हुआ था? तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है, कृतियों के नाम लिखे। तो उनकी कृतियाँ थी सुकूल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, ठीक है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि कृतियों के नाम लिखे, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं याद है, जब आपको तुक्का ही मारना हो, आप उस स्थिति में उपयुक्त सभी मार सकते हैं फ्रेंड्स। लगभग 90% चांस होता है तो सही होगा। ठीक है, लेकिन हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ठीक है, ये मीराबाई ने लिखा है फ्रेंड्स। इसमें बताया जा रहा है कि एक माँ की, ठीक है, एक माँ है, ठीक है, अपने गोद में जो छोटे बच्चे के लिए होती है फ्रेंड्स, इसका जो लड़का है वो मतलब कि डेथ कर गया है, ठीक है, गुजर गया है। अब उस लड़के को कह रही है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, मतलब कि वो मर गया है तो अब तो आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स वो अपनी संतावना के लिए ऐसा बात सोच रही है। ठीक है, जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं कि अंगूर खट्टा है, एक तरह से अपने आप को संतावना देती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने प्रश्न थे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन में आया हुआ बहुत ही वेरी ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता फ्रेंड्स उषा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग उषा चैप्टर में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन में आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा कविता, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अर्थात उषा शीर्षक उषा जो कविता है इसके रचयिता कौन है? तो इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। ये बहुत ही फेमस राइटरों में माने जाते हैं फ्रेंड्स। शमशेर बहादुर सिंह की बहुत ऐसी कृतियाँ है जो आज भी अमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता के नाम बताएं। तो इनके माता का नाम था प्रभुदेवी और पिताजी का नाम तारीफ सिंह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, के कविता संग्रह का नाम लिखें। तो इनके कविता संग्रह थे तार सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। ठीक है, ये 3 हो गया। कुछ भी, चुका भी नहीं हूँ। ठीक है, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास उतने, ठीक है, इतने पास अपने, उदिता बात बोलेगी। ठीक है, कल मुझसे होड़ है मेरी टूटी हुई बिखरी हुई। ठीक है, अर्थात कभी बहुत दूर से, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। ये सारी की सारी कविता संकलन फ्रेंड्स शमशेर बहादुर सिंह जी की है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय अब हो रहा है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो? ठीक है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।